शहजाद अकबर साहब जो ख़ान के फॉर्मर एडवाइज़र रह चुके हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अच्छा, उस अटैक की कुछ तफसीलात भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई बंदा था जो जिसने बेल बजाई उनके घर की। लंदन में वो इस वक्त मुकीम है और उनकी जो बच्ची थी वो जाने लगी दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उन्होंने उसको रोक दिया। बिकॉज़ उन्होंने किसी को ना बुलाया हुआ था उस वक्त मिलने के लिए और ना कोई फूड ऑर्डर किया हुआ था, कुछ इस तरह का नहीं था। तो उनको एकदम ख्याल हुआ कि कौन हो सकता है इस वक्त बाहर। वो बहरहाल गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बंदा जो काली हेलमेट लगा के खड़ा था और लाल जैकेट उसने पहनी हुई थी। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह से न्यूज़ शेयर हुई है वही आपको मैं बता रहा हूँ, उनकी ज़बानी जो शेयर हुई है। तो उसने उनके ऊपर एसिड फेंका और उन्होंने जो है वो जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद किया, तो कुछ छींटें उनके हाथ पे आ गईं और कुछ शायद सर पे आईं। फिर वहाँ पे जो पाउडर रूम होता है, जो ड्राइंग रूम के अंदर वॉशरूम होता है, पाउडर रूम बेसिकली, वहाँ वो गए। उन्होंने जल्दी से वॉश करना स्टार्ट किया और अपनी अहलिया को बताया कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। और इतनी देर में उन्होंने मतलब वो वॉश वगैरह किया। उनको थोड़ी जलन हो रही थी और उनके चश्मा क्योंकि वो पहनते हैं तो उस वजह से उनका थोड़े से आंखें जो हैं वो सेफ़ रहीं और फेस भी उनका सेफ़ रहा है। तो अब ये वाक़या जो है ये उनकी ज़बानी बताया गया है, ये ज़ाहिर सी बात है अब लंदन पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और आगे कोई सीसीटीवी की फुटेजेस शेयर होती हैं या नहीं होती कि वो बंदा कौन था, किधर से आया, उनके घर के बाहर कोई कैमरा लगा हुआ था या कहीं साइड पे लगा हुआ था, वो कैसे चीज़ें सामने आएंगी कैसे नहीं आएंगी ये तो वक्त बताएगा और इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। मेरा सिर्फ ये वाकया बयान करने का एक छोटा सा मकसद ये है कि हर चीज़ उठाकर अपने इदारों पर मत डाल दिया कीजिए। ये मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉगर्स हैं, जो भी वो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हक और सच की बात करते हैं। तो हक और सच में तो यार फिर आप मुकम्मल एविडेंस या तो शेयर करें, वरना मुल्क से बाहर बैठकर कोई भी चीज़ उठाकर आप डाल दें अपने इदारों के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल में कोई इंसाफ नहीं है। हो सकता है कि कोई तीसरी ताकत हो जो इस पूरी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती हो, यू नेवर नो। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश ये करूँगा कि प्लीज़ अपना जहन जो है वो अपने इदारों से क्लियर रखें, साफ़ रखें और हर चीज़ में हर बेकार के वाक़ये के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट ना डाल दिया करें। मेरा ख्याल में तो इस वाक़ये की पहले प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ है और हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। मेरे इसको लेकर अपने ज़ाती मेरा कुछ ओपिनियन डिफरेंट है, वो मैं अब जब तक इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तो मैं शेयर नहीं करना चाहता वो अभी। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद बहुत सारे सवालात बनते हैं और इसीलिए मैंने वो सीसीटीवी वाली बात की कि वो बंदा कैप्चर होना चाहिए कि वो किधर से आया, कैसे आया, कौन था, काली हेलमेट पहन के था, लाल उसने जैकेट पहनी हुई थी, एसिड उसने इतने आराम से हाथ में लिया हुआ था और उसने फेंका तो वो दरवाज़ा बड़ी कैलकुलेटेड टाइम पे एकदम बंद हुआ और वो दरवाजे पे ही मोस्टली छींटे रह गए, सिर्फ सर पे और हाथ पे थोड़े छींटे आए। फेस अल्लाह का शुक्र है बच गया, लेकिन एक सवाल है कि मतलब बिल्कुल भी फेस पे नहीं आया है कोई छींटा। एंड ही इज़ लाइक ओके। आपको पता है कि एसिड का जो अटैक होता है वो बड़ा ही ख़तरनाक होता है, लोग लोग जानते ही हैं क्योंकि जिन्होंने भी स्कूल में पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर उनको याद होगा कि वो एसिड हमेशा होता था H2SO4 और उसको बड़ा साइड पे करके रखा जाता था। टीचर भी कहती थी भाई इसको बस ऊपर ऊपर से आगे से देख लो, उसको वैसे ही गरम 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 उबल रहा होता था, पता लग रहा होता था। तो अगर किसी भी और फॉर्म का एसिड था वो और लिया है जिसने भी ये हरकत की है, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा ख्याल हो सकता है बंदा भी पकड़ा जाए, यूके पुलिस है एफिशिएंट तो होगी, पता लगेगा कि आप आगे क्या कहानी होती है। लेकिन कुछ मज़ीद तफसीलात आ जाएँ फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग करेंगे। दूसरी खबर की तरफ मैं अभी चल रहा हूँ, जो कराची के अंदर मॉल है वहाँ पर आग लगी और 11 लोग लुकमाए अजल बन गए। इसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, सिर्फ वही होता है जैसे हम एक ट्रिगर चला देते हैं या एक छोटी सी खबर दे देते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं, तो वही हमने इस खबर के साथ भी किया है। अब कहा जा रहा है कि कमेटी बना दी जाएगी और ये जनरेटर की ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश आया है। ऑनलाइन ऑफिसेज थे बिल्डिंग के अंदर और वहाँ पर जो लोग थे वो रात की शिफ्ट में काम करते थे।
यहाँ से जो भी इंटरनेशनली काम करते हैं मोस्टली रात में ही काम करते हैं, चाहे कॉल सेंटर हो या आपके कोई ई कॉमर्स वाले हों जो अमेज़ॉन के लिए या इंटरनेशनल किसी भी और प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग मोस्टली रात में ही काम करते हैं। तो उन बेचारों की जो नाहक मौत हुई है उसकी क्या भरपाई होगी, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसके लिए स्टेट क्या इकदाम उठाएगी, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। सिर्फ यही बताया जाता है कि एक कमेटी बना दी गई है। तो देखा जाता है कि जी हमारे यहाँ जान इतनी सस्ती है। अगर मैं थोड़ी सी कराची के हवाले से बात करूं तो अब एक और ख़बर चली कि मेयर साहब ने कहा है कि जी वो तमाम जो मॉल्स हैं जहां काम होता है, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर वो चेक करेंगे कि सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपर है या नहीं है। तो चलें जी, मैं कहता हूँ देर है दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें ट्रैफिक के हादसात भी थोड़े से, जो मैं इसके ऊपर एक चीज़ ऐड करूँगा आपको, जो भी सड़क आपको नज़र आएगी वो बनती हुई नज़र आएगी, बीच में क्रेन खड़ी होगी, कोई ट्रक खड़ा होगा, कोई मट्टी ले जाने वाला ट्रक खड़ा होगा, कोई डंपर खड़ा होगा, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं फॉलो किया जा रहा होगा, कोई चीज़ नहीं होगी ऐसी जो आवाम को सहूलत दे सके। टूटी सड़क के ऊपर आधी कुच्ची दबी सड़क पे वो जा भी रहे होंगे और आगे ही आपको वहाँ पर जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे बेचारे सफ़ेद पुलिस वाले हैं वो भी कुछ खड़े हुए नज़र आएंगे साइड पे। उनका अगर अपना कोई काम चल रहा हो तो चल रहा, वरना वो बेचारे बस इधर उधर आगे पीछे होते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये पुलिस है क्यों। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस है, होगी जिस लिए भी होगी। खैर, तो अब एक ये भी है कि आप मॉल्स की सिक्योरिटी और ऑफिस की सिक्योरिटी तो लाजमी यकीनी बनाएं, उसके साथ साथ पहले सर सड़कों की सिक्योरिटी भी यकीनी बनाएं। जो आपने गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड का हाल किया हुआ है, जो आपने बैतुल मुकर्रम के आगे से रोड जा रही है वो भी पूरी यूनिवर्सिटी रोड में ही आती है, वहाँ जो हाल किया हुआ है ज़रा सर उसके ऊपर भी नज़रसानी करें। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी ये अथॉरिटी रखने वाला बंदा देखेगा वीडियो तो वो शायद इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कर ले। हमारी बड़ी गुजारिश है ये कराची वालों की, तो मैंने सोचा मेरी भी खास करके गुजारिश है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ कि इलेक्शन का है ज़माना, तो सब ने है नारा लगाना कि अगर हमने है आना तो आवाम को नहीं है अब हमने बिल्कुल भी सताना। तो थोड़ी सी शायरी सोचा कर लें। तो जो अभी नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब जिसके अंदर है, यार मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, IPP इस्तकाम पार्टी जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर जी अलीम खान साहब ने तकरीर करी और अलीम खान साहब ने बताया कि हम अगर पावर में आ गए तो हम क्या करेंगे कि बिजली जो है वो 300 यूनिट तक के बिल कम कर देंगे, या जो उससे कम यूज़ करने वाले लोग हैं उनको शायद फ्री भी दे दें, और पेट्रोल के हम डिफरेंट रेट्स मुकर्रर रखेंगे जो कि बाइक वालों के लिए कुछ और होंगे, गाड़ी वालों के लिए कुछ और होंगे। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं की जा सकती, मतलब किसी भी तरीके से कोई रियलिटी इन बातों में नहीं है। और मुझे नहीं पता कि अभी तक शायद वो लोग ये समझते हैं कि आवाम हमारी इन्हीं बातों को लेके बैठी हुई है और इन्हीं बातों में आती रहेगी। तो ये जितनी भी बातें होती हैं ये इलेक्शन के टाइम पे खैर की जाती हैं, सही है। अब उनके पास पता नहीं अगर इसको लेकर किस तरह का प्लान है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो जो अगर एक रियलिटी पे आप जाएं तो मेरा ख्याल में यार ये बातें कोई करने वाली नहीं है, और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप नहीं कर सकते इनको इम्प्लीमेंट, और चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। तो मैं बहरहाल इससे आगे निकल के अगर आप दूसरी पार्टीज़ को भी देखें तो वहाँ भी यही है, हर कोई बता रहा है कि मैं कितनी अच्छी कारकर्दगी की थी। अपने पुराने दौर के रेट जो हैं पेट्रोल के, आटे के, उनको बताया जाता है, वही गिनवाई जाती हैं चीज़ें कि हमारे टाइम पे महंगाई कितनी कम थी और हमने कितनी अच्छी सहूलतें दी हुई थी। तो यार अगर आप पुराने दौरों को देखते रहेंगे तो मेरा ख्याल में वो फिर अगर आप और पुराने दौर अंग्रेज़ के दौर में चले जाएं तो उस वक्त तो बहुत ही चीज़ें सस्ती थी, तो फिर क्या करें, मुल्क अंग्रेज़ को दे दें। ठीक है, अब तो अब का जो टाइम है अब हमने वो देखना है, अब आगे किस तरीके से बढ़ना है उन चीज़ों को देखना है। तो मेरा ख्याल में याद माजी अजाब अरब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा वाली जो बात है वो अभी साइड हमें रखनी चाहिए सबसे आगे। ठीक है, अब अभी का जो वक्त है आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने दिमाग में रखनी चाहिए और इन्हीं पर बात करनी चाहिए कि वो अब आवाम को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात करेंगे, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है तो लोग जो हैं वो ज़रा परेशान हैं, क्योंकि गैस एक टाइम ऐसा आता है दिन में कि वो बिल्कुल ही हल्की हो जाती है और ना खाना बन पाता है ना चाय बन पाती है। तो लोगों के लिए वही मुश्किलात हैं जो कि गर्मी में जैसे बिजली का बिल भरते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है, और वो उस वक्त लोगों की ऐसी हालत हो रही होती है कि जी AC चलाया था तो उस वक्त तो सो गए थे, अब नींदें ही उड़ गई हैं।
तो अब गैस भी जो है वो नींदें उड़ा रही है, तो थोड़ा सा अपने टाइमिंग्स का ख्याल रखें कि जो गैस की आपकी लोड शेडिंग की टाइम है उसको देखते हुए अपने रूटीन सेट करें, क्योंकि ये चीज़ें सर्दी अगर बढ़ेगी तो मेरा ख्याल में ये मज़ीद बढ़ेगी। तो अब आने वाले टाइम में क्या नई अपडेट्स आएंगी, किस चीज़ को लेकर, आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।